हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी। अब तक ओल्ड टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम हुआ करती थी। अभी तक अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम में जाना होता था तो हम फॉर्म फिल करते थे, लेकिन अब इसका उल्टा होगा। अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तब हमें फॉर्म फिल करना होगा, जो कि होगा फॉर्म 10 IEA। यहाँ पर हमने ITR 2 ओपन किया हुआ है और इसमें हम जब डिडक्शंस के टैब में जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सब हाईलाइट क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे तो डिडक्शन क्लेम करने हैं, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है। जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तब ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे और आप डिडक्शंस क्लेम कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 10 IEA किन लोगों को फाइल करना है। क्या सभी लोग इसे फाइल करेंगे जिन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, या कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ITR आप फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA भरना है या नहीं भरना है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू रिजीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है 50,000 रुपीज़ तक का, जिसे कि सैलरीड और पेंशनर्स दोनों क्लेम कर सकते हैं। फैमिली पेंशन मिलती है आपको तो डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस। चैप्टर 6A में सिर्फ एक डिडक्शन अलाउड किया गया है, सेक्शन 80 CCD 2 का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं एज अ डिडक्शन, तो कंडीशन है कि प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए, यानी कि आपको रेंटल वैल्यू आ रही हो। पहले आप रेंटल वैल्यू दिखाएंगे, उस पर आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा और फिर उसमें से आपका होम लोन का इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उसका डिडक्शन 80C के अंदर नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी है, लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेड पेंशन है, वो सारे डिडक्शंस अलाउड हैं। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 सैलरी से अलाउड है और रिबेट मिलेगा 7 लाख रुपए तक की इनकम पर, जो कि कैलकुलेट करने पर आता है 25,000 रुपये। सेक्शन 87A में 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती है तो आप आराम से न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में वही पुरानी वाली लिमिट है। रिबेट सेक्शन 87A का मिलेगा सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर। अब बात करते हैं फॉर्म 10 IEA की। इसे कौन लोग भर सकते हैं, साथ ही आप कौन सी ITR फाइल करेंगे तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म हमें तब भरना है जबकि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। और कब तक भर सकते हैं? 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर 31 जुलाई आपने क्रॉस कर दी तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और तब आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR फाइल करनी होगी। इस फॉर्म को सिर्फ वही लोग फाइल करेंगे जिनकी की बिजनेस से इनकम है या फिर जिनकी प्रोफेशन से इनकम है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं या आप पेंशनर हैं या आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ दिखाना है तो आपको इस फॉर्म को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ITR में ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड में जाना है। फॉर्म फिल करने की आपके लिए नेसेसिटी नहीं है। अब जैसे कि हम ITR 2 में देखते हैं तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या आप न्यू में जाना चाहते हैं। इफ़ यू वांट योर टैक्स लायबिलिटी टू बी कंप्यूटेड एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, क्लिक येस। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं आपको बस ऑप्शन पर येस सेलेक्ट करना है और आपका फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी डिडक्शंस ओल्ड में मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म न्यू रिजीम में ही रहेगा। टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो सारी न्यू रिजीम के हिसाब से होंगी। न्यू टैक्स रिजीम में इस बार टैक्स रेट्स क्या है? यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, चाहे आप 60 ईयर्स से कम है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं और चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोगों के लिए ये रेट सेम है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का रेट है, 6 लाख से 9 लाख पर 10% का रेट है, 9 लाख से 12 लाख पर 15% का रेट है, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और अबव 15 लाख 30%।
ITR 2 की तरह ही इसी तरह से आप ITR 1 में जाएंगे जो कि सैलरीड पर्सन्स का ITR है। वहाँ पर भी आपको सिर्फ ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन मिलेगा। आपको येस या नो सेलेक्ट करना है और आपका फॉर्म अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं ITR 4 पर। हम यहाँ से ITR सेलेक्ट करते हैं ITR 4। ITR 3 अभी नहीं आया है, लेकिन जब ITR 3 आ जाएगा उसमें भी आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन का। ITR 4 उन लोगों के लिए है जिनकी बिजनेस से इनकम है या प्रोफेशन से इनकम है और वो प्रिजम्प्टिव बेसिस पर अपनी ITR फाइल करते हैं। प्रिजम्प्टिव बेसिस मतलब कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 6% या 8% का प्रॉफिट दिखाकर ITR फाइल कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 50% एज अ प्रॉफिट दिखा के आप ITR फाइल कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो ITR 4 वाले जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? अगर हम येस पर क्लिक करेंगे, येस विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है हमारी? 31 जुलाई। अगर ऑडिट केस होता है तो ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। अगर हम येस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे डेट ऑफ फाइलिंग पूछेगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर्म 10 IEA का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल करना है क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, और उसके बाद हम फॉर्म की फाइलिंग डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ये जो फॉर्म है ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर हम नो पर ही क्लिक रहने देंगे तो इसका मतलब है कि हम न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना चाहते हैं। हमें फॉर्म फिल करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये कॉलम्स भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो हम न्यू रिजीम में अपने फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। न्यू रिजीम में जाएंगे तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो आप टैक्स रेट के हिसाब से देख सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स कम हैं जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स हाई हैं। इसी तरह से जो लोग ITR 3 फाइल करेंगे वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए, क्योंकि ITR 3 वही लोग फाइल करते हैं जिनकी कुछ बिजनेस से इनकम है या फिर प्रोफेशन से इनकम है। तो इन शॉर्ट हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि फॉर्म 10 IEA उन लोगों को भरना है जो कि ITR 3 या फिर ITR 4 को फाइल करते हैं। अगर आप ITR 1 या ITR 2 फाइल करते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना होगा। सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। फॉर्म हमको कहाँ पर मिलेगा? ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। सबसे पहला फॉर्म मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, फॉर्म नंबर 10 IEA। इसे ओपन करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 कंटिन्यू। डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। क्या आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है? यस। ड्यू डेट एप्लीकेबल 31 जुलाई अगर आप ऑडिट में कवर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर सिंपल से 3 स्टेप हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, इसे आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस कंफर्म कर देना है। और इसके बाद है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, इसे भी आप कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आपको इसे ई-वेरीफाई भी करना है आधार OTP से, या फिर और मेथड्स भी हैं। बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी उससे आपको डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर अपने ITR में फिल करना है। उसके बाद आपका फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।